मनाया जाता था। और फिर जब अब्बा के घर में रहने लगी तो ईद और दादी के साथ, जो अब्बा की मदर थे, उनके साथ मैं मजलिस में जाती थी। आई वुड पार्टिसिपेट इन ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट दे वुड डू। एंड नाउ आई एम मैरिड टू अ पंजाबी। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि अर्ली डेज की बात कर रही हूँ। मेरा मेकअप एक बहुत सीनियर मेकअप आर्टिस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, जब शादी करोगी, अब तुमने अपने लिए एक बहुत अच्छे मुकाम हासिल कर चुकी हो, तुमने नाम कमा लिया, पैसे कमा रही हो, शोहरत मिल रही है, ये ज़रूर याद रखना कि जिससे भी शादी करो वो बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान हो। वो तुम्हें इसलिए शादी नहीं, तो क्योंकि फिर तुम रानी की तरह रहोगी, तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे लाइफ में। और मुझे ये बात बहुत बड़ी खोखली लगी, बहुत एम्प्टी लगी। आई एम नॉट अंडरमाइनिंग द फैक्ट दैट मनी इज इम्पोर्टेंट। आप सिर्फ प्यार के लिए शादी करती? मैं खुश थी प्यार के लिए शादी करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना ये था कि अगर मैं खुद के पैर पे खड़ी हो सकती हूँ और ख़ुद का ख्याल रख सकती हूँ, तो I never viewed a male relationship as a relationship that would give me financial stability. आपको लगा कि बचपन से जो था कि मैं अपने खुद कमाऊंगी और खुद खाऊंगी, मैं तो शादी के बाद क्यों रुकेगा? करेक्ट। क्यों मैं किसी की मोहताज हो जाऊं या किसी पर डिपेंड करूं क्योंकि मैंने उनसे शादी की? शादी का जो रिश्ता होता है वो उससे कहीं ऊंचा होता है। प्यार तो हुआ मुझे और बहुत बार एहसास भी हुआ कि मैंने गलत फैसले लिए। और काफ़ी साल बाद, आई थिंक मैं कुछ 26 या 27 की थी, जब मेरे ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिससे मिलकर मुझे लगा कि ये ना ही सिर्फ एक खूबसूरत इंसान है, इसकी सोच खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत मेहनती है। ये जो भी करेंगे अपनी लाइफ में अच्छे से करेंगे। अच्छा, ये बताइए, पहले थोड़ा सा मुझे ये जानना है कि आपके फादर की कुछ बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई, तो क्या हुआ था? वॉज देयर सम काइंड ऑफ इलनेस? नो, ही जस्ट he was bitten by a rabid dog। और उन्होंने कोई मेडिकेशन, वो बिलीव ही नहीं करते थे एलोपैथी में। अच्छा। तो द इवेंचुअल कॉज ऑफ डेथ वाज डिहाइड्रेशन एंड हार्ट अटैक। एंड मैं उनसे मिली नहीं थी कुछ हफ्तों से या महीनों से, और जब ख़बर आई उनके गुज़रने की, तो मैंने काफ़ी टाइम तक ये बिलीव भी नहीं किया कि वो गुज़र चुके हैं। मैं 8.5-9 साल की थी, और मेरे जहन में सिर्फ ये बात दोहराती थी कि शायद वो मुझसे मिलना नहीं चाहते। शायद क्यों आपको लगेगा कि आपके फादर आपसे? मेरे पेरेंट्स सेपरेट हुए थे, उनकी शादी किसी और से हो गई थी, मेरी मॉम की शादी मॉम के साथ रहती थी। मैं अपने मॉम के साथ रहती थी, तो एक्चुअली देखा नहीं था ना उनको। उस तो बहुत टाइम लगा होगा इस बात से आपको, मतलब एक्सेप्ट करने में। I was about 13.5-14 जब मैं ये मानने लगी कि हाँ शायद। I think when I was taken to his grave for the first time। आपकी लव मैरिज के बारे में कुछ बताइए हमें। कहते हैं कि जब कोई बच्चा एक टूटे हुए घर से आता है तो उनके कॉन्सेप्ट्स शादी को लेकर बिखरे हुए होते हैं या नेगेटिव होते हैं। मेरा हमेशा इस इंस्टीट्यूशन में बहुत बिलीफ था। मैं चाहती थी कि कोई मुझसे इतना प्यार करे और मैं शादी करूं और एक अच्छा खूबसूरत पीसफुल घर बसाऊं, बच्चे पैदा करूं। मैं तो खुद बच्ची थी जब मुझे बच्चों से इतना लगाव था बचपन से ही। सारे मेरे दोस्त मेरे बच्चे ही थे। I've always been extremely maternal and very caring। तो I really wanted that। I really wanted that। और काफ़ी वक्त लगा मुझे एक ऐसे इंसान से मिलने में। तो साहिल कैसे आया आपकी ज़िंदगी में, ये बताइए। एक स्क्रिप्ट लेकर आए। अच्छा। wanted me to act in a film that he had written। और जब कहानी का नाम था कुछ इस तरह, और it's like a film story actually। मैंने आवाज़ सुनी उनकी फ़ोन पर, और मुझे लगा था कि इतनी चार्मिंग तरीके से इन्होंने बात किया, कितनी मतलब तहजीब है इनमें। I was actually very intrigued to see the face behind the voice। and then I met him और मैंने स्क्रिप्ट सुनी, और it was a very moving, very beautiful script। और उस कहानी में उनकी इंसानियत और उनकी सोच की गहराई बहुत खूबसूरती से नज़र आ रही थी। and I was very attracted to that। I was very attracted to him almost instantly। उस इंसान की जो शारीरिक खूबसूरती या ब्यूटी कहें, it was really his mind। उनका दिमाग और उनका जो दिल था वो आपको भा गया। yes।
ओके फिर मैं पीछे पड़ गई हाथ धोकर। तो फिल्म वो आपने फिल्म की ही नहीं, वो फिल्म कभी बनी नहीं। बनी नहीं। लेकिन हम बहुत करीब हो आ गए। आपका फेवरेट मॉन्यूमेंट? आईफिल टावर, ताजमहल, लीनिंग टावर? आ- ताजमहल। अगर आपके पास टाइम मशीन हो तो इनमें से किस ईरा में जाना पसंद करेंगी? 60s, 70s या 50s? 50s। क्यों? पोस्ट इंडिपेंडेंस, द एरा ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया फैसिनेट्स मी। इनमें से एक ऐसी चीज़ जिसके बिना आप जी नहीं सकती? फैमिली, फिल्म्स, कॉफ़ी? फैमिली। आपका पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट? टी शर्ट, जीन्स, ड्रेसेस, साड़ीज़ या सलवार कमीज़? सलवार कमीज और साड़ी। अगर आपको विदेश में रहना पड़े तो कहाँ रहना पसंद करेंगी? म्यूनिक, न्यूयॉर्क या लंदन? न्यूयॉर्क। मुंबई के बारे में सबसे ख़राब बात क्या लगती है आपको? ट्रैफिक, बारिश, सड़कों के गड्ढे? आई थिंक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर।